नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। अरविंद कुमार सोशल और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। दोस्तों, आजकल ये चर्चा हो रही है भारतीय मीडिया में कि क्या पीएम मोदी ट्रंप से बचना चाहते हैं, इसलिए मलेशिया नहीं जा रहे हैं आसियान समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो आइए इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है एक्चुअल रीजन। तो दोस्तों, 47th आसियान समिट जो कि कुआलालंपुर मलेशिया में होना है 26 से 28 अक्टूबर को, जिसका फोकस मेनली होता है रीजनल ट्रेड और सिक्योरिटी और कॉपरेशन। और अटेंडेंस इसमें होते हैं 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो हैं वो होते हैं, जिसमें कंबोडिया, मलेशिया, ब्रुनई, सिंगापुर और टोटल 10 कंट्रीज हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और इसमें आसियान मेंबर्स नेशन प्लस की पार्टनर्स के रूप में इंडिया, यूएस, जापान भी पार्टिसिपेट करता है इस समिट में, आसियान समिट में, जब भी ये समिट होता है। दोस्तों पीएम मोदी पार्टिसिपेशन डिसीजन जो ऑफिशियली कहा जा रहा है, जब पीएम मोदी इस समिट को वर्चुअली अटेंड करेंगे, मतलब वो अटेंड करेंगे लेकिन मलेशिया कुआलालंपुर नहीं जाएंगे, वो वर्चुअली इस समिट को अटेंड करेंगे, जैसा मीडिया सोर्सेज से पता चल रहा है। और ही विल नॉट ट्रेवल टू कुआलालंपुर इन पर्सन, वो इन पर्सन वहां पर कुआलालंपुर नहीं जाएंगे, वर्चुअली अटेंड करेंगे, जैसा कि मैंने कहा। इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर श्री जयशंकर, जो भारत के विदेश मंत्री हैं, श्री जयशंकर, वो वहां पे जाएंगे, फिजिकली वहां पे इन पर्सन जाके अटेंड करेंगे इस समिट में, आसियान समिट में। दोस्तों, भारतीय मीडिया में बहुत तरह की चर्चा चल रही है इस समिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी के नहीं जाने के बारे में। इसमें ऑफिशियल रीजन तो ये कहा जा रहा है कि छठ फेस्टिवल जो है अभी होना है, उसमें प्राइम मिनिस्टर एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और पार्टिसिपेट करते भी हैं सोशल गैदरिंग के रूप में, तो इसलिए वो नहीं जा रहे हैं। और डेट एक साथ कोइंसाइड कर रहा है छठ पूजा और आसियान समिट का, तो ये रीजन बतला जा रहा है। इसी के चलते वो इस समिट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। प्लस इसी दौरान बिहार इलेक्शन भी है, तो बिहार इलेक्शन में उनको बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं कैंपेनिंग में, और भी तरह के किसी और भी उस डोमेस्टिक कमिटमेंट के चलते उस समिट में ये बतलाया जा रहा है कि वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और मलेशियन पीएम जो अनवर इब्राहिम जो है, उन्होंने भी इस बात को कंफर्म किया है कि मोदी जी इस समिट में, आसियान समिट में इन पर्सन फेस टू फेस वो इस समिट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो वर्चुअली इस समिट में पार्टिसिपेट करेंगे। और श्री जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जैसा कि मैंने कहा, इसमें बहुत तरह की चर्चाएं चल रही है, मतलब इसके शेड्यूलिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, इसलिए इसमें नहीं जा सके हैं। घरेलू कमिटमेंट थी प्राइम मिनिस्टर मोदी की, प्लस बिहार इलेक्शन, ये सभी रीजन बतलाए जा रहे हैं। छठ पूजा, ये भी रीजन बतलाए जा रहे हैं, जिसके ऑफिशियल रीजन यही सब बतलाए जा रहे हैं। लेकिन विपक्ष के तरफ से और मीडिया की तरफ से बहुत तरह की कमेंट्री चल रही है। राजनीतिक और मीडिया की तरफ से भी जो कमेंट्री चल रही है, उसमें अपोजिशन क्लेम मोदी अवॉइडेड मीटिंग डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो हाल में वो बार बार इस बात को क्लेम करते हैं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर भारत और पाकिस्तान के जो थोड़ा छोटा युद्ध एक चला, युद्ध तरह का ही हुआ था, उसको उन्होंने रुकवाया। ये डोनाल्ड ट्रंप बार बार ऐसा क्लेम करते हैं, तो उस चीज से वो, इस चीज के चलते वो डोनाल्ड ट्रंप से इन पर्सन मीटिंग अवॉइड करना चाहते हैं, ताकि इस तरह के अगर वहां पर कुछ बातें हो गई तो वो बहुत एम्बेरेसिंग सिचुएशन हो सकती है। प्लस जो ट्रेड टॉक्स जो भारत और अमेरिका के बीच चल रहा है, जो कि अभी उसका कोई फाइनल कंक्लूजन, फाइनल रिजल्ट नहीं आया ट्रेड टॉक्स का, जो जिसके चलते टैरिफ घटना है जो कि 50% है, उसे घटाकर 15-16% करने की बात की जा रही मीडिया के सूत्रों के अनुसार। तो ये सभी अभी फाइनल स्टेज में भी कुछ पहुंची नहीं, अभी बातचीत ही चल रही है। तो इसका कोई कंक्लूजन एग्रीमेंट नहीं होने के कारण भी अभी मोदी इस समिट में मतलब अवॉइड कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि अगर इससे रिलेटेड कुछ अच्छा न्यूज आ जाए तो फिर ट्रंप जी से मुलाकात होगी। तो मतलब ओवरलैप जो ट्रेड नेगोशिएशन हो गया है अमेरिका के साथ, मतलब जो
जो फाइनल अभी कुछ नहीं पहुंच पाया है, और अभी ट्रेड नेगोशिएशन चल ही रहा है। कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल जी जो कर रहे हैं इस ट्रेड नेगोशिएशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि अभी ही वो यूएस से लौट के आए हैं, और अभी फाइनल भी कुछ पहुंचा नहीं है बातचीत, तो इसलिए भी इसको अवॉइड करना चाह रहे हैं। अगर फाइनल कुछ होगा तो दोनों प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट और इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी दोनों मिलकर हो सकता है इसको डिक्लेयर करें, और इस तरह की बहुत बाकी बात बातचीत चल रही है, इसलिए अभी कुछ, लेकिन इसके बारे में अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन इन सभी चीज़ों के बारे में नहीं चल रहा है। नो ऑफिशियल कंफर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल मोटिव, राजनीतिक कारण ऐसा कोई अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं कहा जा रहा है कि यह राजनीतिक कारण है, या जैसा ओपोजिशन क्लेम कर रहा है, मीडिया में वेरियस मीडिया में चल रही है, तो इसके बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में भी कंफर्म कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ऐसी चर्चाएं चल रही है मीडिया में, ये कहा जा रहा है। रीजनल एंड डिप्लोमेटिक इम्प्लीकेशन, इंडियाज एंगेजमेंट रिमेन एक्टिव वाया वर्चुअल मोड। जैसे कहा जा रहा है कि इंडिया का एंगेजमेंट इस आसियान समिट में प्राइम मिनिस्टर क्योंकि वर्चुअल मोड से शामिल तो होंगे ही, तो एंगेजमेंट तो होगा ही, एक्टिवली पार्टिसिपेट तो करेगा इंडिया इस सारे डिलीब्रेशन में। और जैसा कि कहा जा रहा है, आसियान कॉपरेशन कंटिन्यू एज प्रायोरिटी, आसियान के साथ भारत का एंगेजमेंट और कॉपरेशन सहयोग भारत का इसी तरह आगे भी जारी रहेगा, ऐसी भारत के घरेलू रीजन से बतलाया जा रहा है, भारत सरकार के द्वारा बतलाया जा रहा है। पोटेंशियल डिले इन बायलैटरल मीटिंग एंड एमओयू, जैसा कि मैंने कहा कि बायलैटरल मीटिंग जो होनी है और एमओयू जो अभी नहीं साइन हुए हैं, ये मतलब ये भी कारण बतलाया जा रहा है इसमें पार्टिसिपेट नहीं करने का। और इट रिफ्लेक्ट्स इंडियाज बैलेंस डिप्लोमेसी अमिड फेस्टिवल सीजन, इस तरह ये बतलाया जा रहा है कि इंडिया के एक तरह से डिप्लोमेसी और फेस्टिवल दोनों चीज बतला के ये एक तरह से बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है, कि मतलब एक तरह से डिप्लोमेटिक स्टांस भी लिया जा रहा है और फेस्टिवल का रीजन भी बतलाया जा रहा है कि छठ पूजा के चलते और डोमेस्टिक रीजन के चलते वो इसमें मतलब नहीं जा रहे हैं। रिएक्शन, मलेशियन पीएम रिस्पेक्टेड इंडिया डिसीजन, मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने इस डिसीजन, इंडिया के डिसीजन को पार्टिसिपेट न करने का इस समिट में, इसके डिसीजन को उन्होंने रिस्पेक्ट किया है, और उन्होंने वर्चुअली वो जो इंडिया प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी इसमें शामिल होंगे इसके लिए उन्होंने एक तरह से एग्रीमेंट दे दी है। लेकिन भारत की अपोजिशन पार्टीज, जैसा कि कहा जाता है अपोजिशन पार्टीज भारत मोदी जी कुछ भी करें उसको क्रिटिसाइज ही करेंगे, चाहे वो अच्छा करें या बुरा करें, तो इनका क्रिटिसाइज करना काम है, तो वो क्रिटिसाइज अपना काम करना जारी रखे हुए। तो अपोजिशन पार्टीज इन इंडिया क्रिटिसाइज टाइमिंग, मीडिया व्यूज मिक्स्ड, फेस्टिवल प्लस पॉलिटिकल रीजनिंग डिबेट, मीडिया, भारत की मीडिया बतला रही है कि फेस्टिवल भी एक कारण है, डोमेस्टिक रीजन भी कारण है, और पॉलिटिकल रीजन भी कारण है, जैसा कि बतलाया जा रहा है कि वो अवॉइड करना चाहते हैं अभी, जब तक कोई फाइनल एग्रीमेंट इंडिया और यूएस के बीच ना हो जाए और कुछ आउटकम इससे ट्रेड टॉक से रिलेटेड ना हो जाए, तब तक वो इस चीज को अवॉइड करना चाह रहे हैं। तो ये सभी रिएक्शन, इस तरह के रिएक्शन यहाँ पर आ रहे हैं भारतीय मीडिया से। तो समरी के रूप में, संक्षिप्त समरी के रूप में इसे इस तरह कह सकते हैं कि पीएम मोदी टू अटेंड आसियान वर्चुअली नॉट इन पर्सन, पीएम मोदी आसियान समिट में इन पर्सन नहीं अटेंड करेंगे, वो वर्चुअली अटेंड करेंगे। और मेन रीजन जैसे कि बताया कि छठ पूजा, डोमेस्टिक कमिटमेंट लाइक बिहार इलेक्शन, और भी इस तरह की कुछ चीजें हो सकती है, ये बतलाया जाए। पॉलिटिकल स्पेकुलेशन अराउंड द ट्रंप मीटिंग, पॉलिटिकल जो राजनीतिक जो एक तरह से स्पेकुलेशन की जा रही है कि ट्रंप मीटिंग से वो अवॉइड, ट्रंप से नहीं मिलना चाहते, अवॉइड करना चाहते हैं जब तक कुछ फाइनल ट्रेड टॉक्स ना हो जाए। टैरिफ से रिलेटेड जो बातचीत चल रही है, क्या टैरिफ फाइनलाइज होगा, और भी किसी तरह का सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर में जो ट्रंप का स्टांस बार बार रहा है उस चीज को अवॉइड करना चाहते हैं अभी, जब तक हो सके, और जब तक ये कुछ फाइनल ना हो जाए तब तक के लिए वो इसमें अभी अवॉइड करना चाह रहे हैं। इंडिया कंटिन्यूज टू एंगेज विद आसियान पार्टनर, इंडिया जैसा कि कहा जा रहा है और देखा भी गया है कि आसियान पार्टनर्स जितने कंट्रीज हैं उनके साथ
भारत का एंगेजमेंट रहा है और आगे भी रहेगा, और इसमें भी वर्चुअली समिट में पार्टिसिपेट करके श्री मोदी जी इसमें अब दिखला रहे हैं कि वो इसको आसियान को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। वो इसमें पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे और जो भी इसमें डिस्कशन होगा उसमें भाग लेंगे वर्चुअली समिट में शामिल होके। तो एक ये छोटा सा प्रेजेंटेशन था दोस्तों, इसे मोदी जी के आसियान समिट में नहीं जाने के कारण जो तरह तरह की चर्चाएं भारतीय मीडिया में चल रही है उससे संबंधित। तो दोस्तों आगे भी इस तरह का वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, और आगे भी इस तरह वीडियो में लाता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।